कई छात्रों ने महीनों के बाद अपने फोन में रिचार्ज कराया था। छात्र बेसब्री से दोपहर के 3 बजने का इंतजार कर रहे थे। इन्हीं छात्रों में से एक था रवि। अन्य छात्रों की तरह उसे भी आज अपने 10वीं के रिजल्ट का इंतजार था। लेकिन एक दिक्कत थी। रवि की बड़ी बहन निशु ने पिछले साल ही 10वीं में 99% के साथ पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, जबकि बड़ी बहन के 10वीं में अच्छे अंक आए हो तो भाई के ऊपर अपने आप ही एक दबाव बन जाता है। रवि सुबह से ही इसी डर में था कि अगर उनके 90% से कम अंक आए तो उनके माँ और पिताजी काफी ज्यादा ताने मारेंगे, जो रवि सह लेगा, लेकिन अपनी बहन निशु के ताने को नहीं सह पाएगा, क्योंकि जब बहन भाई का मजाक बनाती है तब भाई को अलग ही गुस्सा आता है। घड़ी की टिक टिक बज रही थी और रवि की धड़कन धक धक कर रहा था। घड़ी का छोटा कांटा 3 पर आ गया। 3 बजते ही रवि ने अपना फोन उठाया और रिजल्ट देखने के लिए इंटरनेट खोली तो 5 मिनट तक तो वह खुली ही नहीं, और जब खुली तो रवि अपना रिजल्ट देखकर उदास हो गया। रवि के अंक 75% थे। रवि के यह अंक उनके साथ बैठी उनकी मम्मी और उनकी बहन निशु को भी पता चली तो रवि की मम्मी ने डांटते हुए स्वर में कहा, क्या पढ़ाई किया था तू? अपनी बहन से कुछ सीख, पूरे जिले में टॉप किया था। इससे रवि भी काफी उदास महसूस कर रहा था। निशु भी चिढ़ाते हुए कहा, अरे मम्मी, मुझे तो पहले ही पता था यह मेरे जितना पढ़ाई में तेज नहीं हो सकता। यह सुनकर रवि निशु पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी मम्मी की आंखें के डर ने उसे रोक लिया। रवि और निशु दोनों एक कमरे में बैठे हुए थे और निशु रवि को टॉपर कहकर उनका मजाक बना रही है। तभी रवि के पापा घर आ जाते हैं और जब उनके नंबर सुनते हैं तब वह गुस्सा हो जाता है और वो भी रवि की तुलना निशु से करते हैं। यह सब सुन रवि बहुत उदास हो जाता है और अपने कमरे में बैठकर रोने लगता है। तभी निशु वहां आती है और अपनी बहन को देखकर रवि गुस्सा में आ जाता है और कहता है, तू यहाँ क्यों आई मुझे चिढ़ाने? इस पर बहन निशु रवि से कहती है, तू इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रहा है? नंबर ही तो है, 3 सारे पूछेंगे, उनके बाद सब भूल जाएंगे, तू छोड़। निशु ने रवि को प्यार से समझाया और रवि का दुख कम किया, जो कभी कुछ समय पहले तक रवि को चिढ़ा रही थी, अब वो ही उसे मना रही है। यह भाई बहन का रिश्ता कैसा अजीब सा है। दोस्तों, अपने बहन के लिए लाइक बटन दबा